औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? जी ये ज़ाहिद साहब हैं, इनके घर हम सोलर सिस्टम लगाने के लिए आए हैं। ये अंसर साहब है, सोलर इंस्टॉलर इंजीनियर हैं हमारे। जी मैं पैरामाउंट सोलर एनर्जी की तरफ से एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आया हूँ। जी ये छत है, ये हम देख रहे हैं कि वायरिंग किस तरह करनी है। सोलर की पीवी पैनल्स की वायरिंग जो किस तरह करनी है, यानी कि सोलर से जो दो तारें आएंगी वो किस तरह नीचे लेके जानी है। ये जी ग्रिल नज़र आ रही है आपको, ये घर का लेंटर है, छत है। और ये ग्रिल के नीचे जो आपको दीवार नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये ग्रिल लगी हुई है, इस जगह पे हम वायरिंग करेंगे। पीवीसी पाइप की मदद से 10 mm की तार यूज़ करेंगे, सिंगल कोर, यानी कि ये 2 कोर इस्तेमाल होगी, डबल 2 तारें इस्तेमाल होगी 10 mm की। 2 कोर तो नहीं करेंगे हम, ये सिंगल कोर ही होगी। जी ये L2 टाइप स्टैंड है, स्टैंड पे 2 अदद पीवी पैनल्स फिट करेंगे लॉन्जी के। एक पैनल की जो कैपेसिटी है वो है 48 वोल्ट 13 एम्पेयर और 550 वाट। 2 अदद पैनल्स एक स्टैंड पे लगाएंगे और 2 अदद पैनल दूसरे स्टैंड पे लगाएंगे। इस स्टैंड पर जो पीवी पैनल्स लगाएंगे सीरीज़ में लगाएंगे। सीरीज़ में जो वोल्टेज होंगे वो सेम बढ़ जाएंगे, यानी कि 48 जमा 48 96 वोल्ट डीसी हो जाएंगे। और जो करंट होगी वो हो जाएगी 13 एम्पेयर, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहती है, पावर बढ़ जाती है और वोल्ट बढ़ जाते हैं। जी ये हमने लैंड्स के पहले पीवी पैनल को ज़मीन पर रख दिया है, लेंटर की छत पे रखा है। उसके बाद ये स्टैंड को फिट कर रहे हैं। ये स्टैंड 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये 2 बड़े एंगल हैं और इसके साथ फिर एक आर्म है जो कि एडजस्टेबल है। 2 आर्म्स हैं इसके साथ, 2 बाजू हैं इसके जो कि एडजस्टेबल हैं। आप इसको इसके जो एंगल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। जी ये 2 एंगल हैं, इसको नट बोल्ट की मदद से फिट किया जा रहा है पीवी पैनल्स के साथ। ये देखें, आपको 2 अदद पीवी पैनल नज़र आ रहे हैं। ये टियर 1 है, मोनो पर के हाफ कट है और एक पैनल के 2 टर्मिनल हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। सीरीज़ में हम कनेक्शन करेंगे। सीरीज़ में जो जमा और माइनस को आपस में मिला देंगे और उसके बाद 2 अदद टर्मिनल बचेंगे, 2 अदद तारें बचेंगी, जो एक जमा की होगी और एक माइनस की होगी। अच्छा, ये दोनों पैनल्स अगर हम सीरीज़ में जोड़ेंगे तो सीरीज़ में जो करंट वो सेम होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया 13 एम्पेयर है और वोल्ट बढ़ जाते हैं वो, जो कि 96 एम्पेयर होंगे, सॉरी 96 वोल्ट होंगे डीसी। जी ये क्रॉस आर्म हम लगा रहे हैं इसको। ये जी फिट कर दिए, एक इसका बाजू फिट कर दिया है एडजस्टेबल, ये ज़मीन के साथ लगेंगे। ये आपने इस तरह फिट करने हैं, पहले आपने अपने पैनल्स को ज़मीन पर रख देना, ऊपर चढ़ना नहीं है पैनल के, नहीं तो ये टूट जाने। उसके बाद एंगल को जो इसके 2 बड़े बाजू होंगे एंगल, उसको फिट कर देना है। गैप इसके हिसाब से ही रखना है कि हवा भी गुजर जाए इसमें से, 1.5 इंच का गैप रखना है दोनों पैनल्स में। अच्छा, ऐसा कि वो 96 तो सीरीज में इसके वोल्ट हो जाएंगे और इसके जो एम्पेयर हैं वो 13 ही रहेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, सेम ही आएगी इसी हिसाब से वाट में, क्योंकि ये 550 एक 1100 वाट तक की ये पीवी पैनल्स हैं। ये जी निशान लगा दिए। निशान लगाने का मकसद ये है कि ये स्टैंड ज़मीन के साथ हमने फिट करना है। रावल बोल्ट की मदद से इसको डील करेंगे और ज़मीन के साथ रावल बोल्ट की मदद से लगा देंगे। जी ये शाम का टाइम है और पीवी के वोल्टेज हैं 88
88 वोल्टेज आ रहे हैं, सॉरी 80 वोल्ट आ रहे हैं इसके डीसी। ये दोनों पैनल हमने सीरीज़ में लगाए हैं। ये देखें मीटर की तारें लगाई हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसके कनेक्शन के लिए जो तारें नीचे लेके जानी हैं वो हमने इस्तेमाल की है 10 mm की सिंगल कोर केबल है, ये 2 कोर नहीं है। और आपने इस केबल को पाइप में डालना है, वैसे ओपन नहीं रखना। अच्छा, ये आपको जो कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये कनेक्टर आप पैरेलल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 टर्मिनल इसके पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव। ये 3 वे कनेक्टर होते हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, ये पेयर मिलता है, ठीक है। यानी कि एंड पे आप ये मैंने 2 सेट लगाने सीरीज़ में, 2 जमा 2, यानी कि सीरीज़ में। मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 2 पैनल सीरीज़ में होंगे, फिर 2 स्टैंड ये साथ लगे हुए वो भी सीरीज़ में। तो इनको पैरेलल में जोड़ने के लिए ये MC4 कनेक्टर लगाए जाते हैं। ये देखें, इधर आपने पॉजिटिव लगानी है, जो तार पैनल्स की तार है, और इधर नेगेटिव लगेगी। ये अपोजिट होता है, बट आपने मीटर ले लेना है, डिजिटल मीटर हो आपके पास, डीसी पे आपने स्केल उसको सेट कर लेना और वोल्टेज देख लेना, ठीक है। ये आसानी से हो जाते हैं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं इसके। ये मैंने 4 लिए थे, इसके साथ 2 लगे हैं जंक्शन पॉइंट, ये टर्मिनल आप कह सकते हैं पैरेलल में कनेक्शन करने के लिए। ये भी 2 सीरीज़ में पैनल है, इसके वोल्ट 96 है, एम्पेयर 13 है। ये सीरीज़ में पीवी पैनल्स, ये भी सीरीज़ में है पीवी पैनल, इसके भी वोल्टेज 96 हैं और एम्पेयर इसके 13 हैं। जब हम इसको चारों पैनलों को पैरेलल में करेंगे, यानी कि एक साइड सीरीज़ का ये है और एक ये आपको ये राइट साइड पे जो नज़र आ रहा है वो है, जब इसको इकट्ठा करेंगे, जैसा कि ये देखें मैंने ये कनेक्शन कर दिए। पैरेलल में करने से वोल्ट जो होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वो नहीं बढ़ेंगे पैरेलल में, वो 96 ही रहेंगे। तो ये शाम का टाइम है, ये वायरिंग मुकम्मल होगी है पीवी की। ये देखें, ये फ्रंट व्यू देखें, ये बिल्कुल नए पैनल है, Tier 1 है, लॉन्जी के पैनल है। एक पैनल की कीमत 42,000 है और इसकी जो कैपेसिटी है 550 वाट है, 13 एम्पेयर है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। और इसके Tier 1 ए ग्रेड बन गया, बी ग्रेड पैनल नहीं है, ये डीसी ऑलमोस्ट वेरी मुकम्मल हो गई है। कनेक्शन होने वाले हैं नीचे से भी और कुछ ऊपर से, ऊपर भी है, मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको लोड डाल के दिखाएंगे। अच्छा, ये हम इसके साथ MPPT इस्तेमाल कर रहे हैं, सिमटेक कंपनी का MPPT है, और ये ऑटो डिटेक्ट करता है बैटरीज़ को। ये 12 वोल्ट के साथ और 24 वोल्ट की बैटरीज़ के साथ आप आसानी से लगा सकते हैं। और इसके साथ जो PV की रेंज है, यानी कि PV आप किस कैपेसिटी तक लगा सकते हैं, तो दोस्तों आपने 3000 वाट तक इसके साथ PV पैनल्स को अटैच कर सकते हैं, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो सकता है। इन MC4 कनेक्टर्स को आपने PVC टेप से कवर कर देना है, यानी कि PVC टेप ऊपर आपने कर देनी है, तो फिर आपने कनेक्शन करने हैं। क्योंकि ये मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, छत पे पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे ये होता है कि ये सारा करोडेड हो जाता है। करोडेड होने से ये होगा कि फिर इसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ जाएगा, तार में जंग चले जाता है, नमी चली जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको अच्छी तरह कवर कर देना है PVC पैनल और PVC टेप से। ये नेगेटिव और पॉजिटिव है कनेक्टर, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। और इसी तरह आपने MC4 कनेक्टर सिंगल यूज़ करने हैं और इसके साथ लगा देना है और PVC टेप कर देनी है अच्छी तरह। ये 2 तारें हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये देखें मैंने टेप कर दी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि आपको याद रहे कि ये पॉजिटिव तार है जो इस पर मैंने रेड टेप कर दी है। अगर ना भी करता तो कोई मसला नहीं था, वो तार रेड ही थी। ये इस पर मैंने ब्लैक टेप कर दी है कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये नेगेटिव है। यानी कि एंड पे 2 तारें नीचे जाएंगी MPPT की तरफ, जो कि मैंने आपको वायरिंग में दिखाई हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट ये वायरिंग का काम मुकम्मल कर लिया है। अब ये इनपुट के कनेक्शन कर रहे हैं, वापडा की सप्लाई देंगे MPPT को। MPPT से सप्लाई होकर ये जाएगी
इसके अंदर रिले लगी हुई है, जो कि रिले वापडा की सप्लाई को दिन की रोशनी में बंद कर देगी, और जैसे ही शाम होगी, रात होगी, तो ये वापडा को ऑन कर देगी। यानी कि एमपीपीटी ने ही सारी चीज़ें को सेंस करना है सोलर की मदद से। एक्चुअली रेफरेंस वोल्टेज तो इसको आएंगे उधर से, सोलर की तरफ से ही, सोलर पैनल की तरफ से वोल्टेज एम्पेयर। तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ जी अभी सूरज निकला हुआ है, तो ये फिर ऑटोमेटिक ही आपके यूपीएस को बंद कर देगा, और ये बैटरी को चार्ज भी करेगा, और यूपीएस आपका लोड भी चलाता रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि ये यूपीएस ऑन हो जाएगा, परमानेंट ऑन ही रहेगा दिन की रोशनी में, और आपके घर का लोड भी चलता रहेगा, वाडा बिल्कुल बंद रहेगी। ये इनपुट के कनेक्शन है। ये 32 एम्पेयर का ब्रेकर है पीवी का, और बैटरी का 125 एम्पेयर का है डीसी, और साथ इसके कंट्रोल का ब्रेकर है। और सबसे पहले हमने लगाया है इनपुट पे, मेन पे टॉमसन कंपनी की प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, जिस पे मैंने एम्पेयर सेट कर दिए हैं 15 एम्पेयर। इसको 15 एम्पेयर पे सेट कर दिया, और वोल्टेज भी को भी सेट कर दिया है वापडा पे। इनपुट पे नए वोल्टेज आएंगे तो ये बंद हो जाएंगे। सारी सेटिंग इस पे है, वो आप कर सकते हैं, इसके साथ मैनुअल होती हैं। और ये बड़ा म्यारी और सस्ता सिस्टम है। पैसे तो खैर इस पर भी लगते हैं, पर अगर आप देखें, अगर 3 किलो वाट का या 2 किलो वाट का आप सिस्टम लगाते हैं, तो इन्वर्टर ही आप देख लें, पहले 80-85 हज़ार का इन्वर्टर आएगा। देखें जी, हमने इसको ऑन कर दिया, अब दिन का टाइम है। इस पर डिस्प्ले पे वोल्टेज शो हो रहे हैं, पीवी के भी, बैटरीज के भी, और एम्पेयर भी, और बैटरी के एम्पेयर भी। ठीक है, इसकी ये ब्लू स्क्रीन है। ये जो ग्रीन कलर में लाइट आपको नज़र आ रही है, ये बता रही है कि बैटरी चार्ज हो रही है। ये जी आउटपुट भी बंद है, ये देखें, वापडा एमपीपीटी से गुजर कर ही जाएगी आगे। अब क्योंकि ये मैं बंद करता हूँ, ये देखिए बंद कर दी सप्लाई, ये इसको भी बंद कर दिया है, पीवी के ब्रेकर को भी। अब ये सारा लोड चला जाएगा वापडा पे। ये देखिए थोड़ी देर बाद, ये देखें ये 3 एम्पेयर चल रहे हैं। 3 एम्पेयर का मतलब है 700 वाट 800 वाट चल रहा है। 1 घंटे के तकरीबन कोई 0.7 वोल्ट 0.7 यूनिट ड्रॉप होते हैं, यानी कि कंज्यूम होते हैं। तो आप देख लें, अगर आप इसको चला लेते हैं 7-8 घंटे भी, तो उससे ये होगा तकरीबन आपके 5-6 यूनिट, 5 यूनिट भी अगर आपके बच जाएँ एक दिन में, तो महीने के 150 यूनिट आपने बचा लेने। ये देखें जी, ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि अब ये काम नहीं कर रहा, पीवी का ब्रेकर भी बंद है, वापडा का ब्रेकर भी सॉरी बैटरीज का ब्रेकर भी बंद है। तो अब ये डायरेक्ट वापडा पे चल रहा है। मैं लोड भी चेक कराता हूँ, ये देखें अब वापडा ऑन है। 217 वोल्ट वापडा के हैं, और आउटपुट पे 19 वोल्ट है। ये लोड इस पर चल रहा है 2.2 एम्पेयर, और ये साथ इसके बैटरीज हैं, बैटरी भी वापडा पे चार्ज हो रही हैं। ये आपको मैंने इसी वजह से दिखाया कि आप देख लें कि अगर 700-800 वाट लोड 5-6 घंटे पे के लिए अगर वापडा पे चलेगा, तो ज़्यादा बिल तो बढ़ेगा ना। अगर एमपीपीटी साथ आप लगा लेंगे या अपने यूपीएस के साथ, तो इससे ये डेफिनेटली आप तकरीबन को 150 यूनिट तो बचा ही सकते हैं ना। तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। वापडा वाले तो तुमने के बिजली का बिल डालना है आपको। ये जी 80 एम्पेयर का चार्जर है, 80 एम्पेयर तक ये बैटरी को एम्पेयर देगा। ये देखें, ये भी ब्रेकर बंद है, और ये भी बंद है। ये देखें वापडा अब चल रही है। ये मैं ऑन करने लगा हूँ अब, ये देखें, ये भी ऑन कर दिया। ये पीवी का ब्रेकर है 32 एम्पेयर का। अच्छा, ये आपने, मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, ये आपने तारें बिल्कुल बड़े ध्यान से लगानी है डीसी ब्रेकर्स की। पीवी का ब्रेकर जो होगा, ब्रेकर हो या बैटरीज का ब्रेकर, क्योंकि इसके ना जमा मैंने ऊपर नीचे अपोजिट होते हैं। आपने जमा के सामने जमा ही लगानी हुई है, और पोस्ट और नेगेटिव के सामने नेगेटिव ही लगानी है तार। ठीक है, ये देखें अब सारा लोड यूपीएस पे चला गया है। ये एमपीपीटी कंट्रोलर है, ये बता रहा है बैटरी चार्ज हो रही है, हाइब्रिड मोड पे है। ये वाइट कलर जो लाइट नज़र आ रही है आपको, और इसने सिर्फ एमपीपीटी कंट्रोलर सिर्फ आपकी बैटरी ही चार्ज करनी है। ठीक है, ये एज ए इन्वर्टर काम नहीं करेगा। इसने वापडा को बंद कर दिया है। ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चल रहा है, सोलर मोड पे।
इसने सिर्फ आपकी बैटरी चार्ज करनी है, ज़्यादा एम्पेयर देने हैं, ठीक है। जितने एम्पेयर इस्तेमाल करने हैं, जितने एम्पेयर बैटरी को चाहिए वही देगा, ठीक है। वोल्ट भी वोल्ट कांस्टेंट है। ये देखिए 16 से 85 18 एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। 85 वोल्ट DC 18 एम्पेयर। ये इसका स्केल चेंज होती रहती है बाय डिफ़ॉल्ट ही। बारी बारी सोलर के वोल्टेज बताएगा, एम्पेयर बताएगा, सोलर के बैटरी के वोल्टेज बताएगा, और बैटरी के एम्पेयर बताएगा कितने चल रहे हैं। ये इंडिकेशन ये शो करती रहती है कि ये ऑपरेशनल है, बैटरी भी चार्ज हो रही है। इसमें ट्रिकर चार्जर लगा होता है। ये मैं आपको घर का लोड भी दिखाऊंगा किस तरह चलाना है आपने, और सॉरी किस तरह चल रहा है। या आप अपने UPS के साथ लगा सकते हैं, बिजली का बिल बचा सकते हैं। जिन दोस्तों के पास यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि वो सोलर सिस्टम लगवाएं, इन्वर्टर लगवाएं, तो बेहतर यही है कि अगर आपका 1000 वाट का या 2000 वाट का UPS है तो आप उसके साथ 2 प्लेटों पे भी चल जाता है। 2 PV पैनल लगा लें सीरीज़ में 96 में, फिर भी चल जाएगा। आपके घर की लाइट्स और पंखे वगैरह, ये ब्रेक लोड होता है, ये चलता रहता है मोस्टली, तो इनकी वजह से भी बिल बढ़ जाता है। ये देखें वापडा ऑफ है। ये इस पे 1.65 लोड चल रहा है। ये देखें इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही। ये एज ए UPS काम कर रहा है, सारा दिन UPS पे ही ऑन रहेगा जब तक ये सूरज निकला होगा। जैसे ही सूरज की रोशनी कम होगी या क्लाउडी सीज़न होगा, क्लाउडी मौसम होगा, तो ये ऑटोमेटिक ही शिफ्ट कर देगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक ही बैटरी को डिटेक्ट करता है, या आपके 12 वोल्ट वाले सिस्टम यानी कि 12 वोल्ट का UPS सिस्टम उसके लिए भी सूटेबल है, और 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के लिए भी ये सूटेबल है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों सिस्टम के साथ लग सकता है। ये जिसका पैनल बोर्ड है। अब आपको घर का लोड भी चेक करवाते हैं कितना इस पे चल रहा है। ये देखें MPPT ऑन है। ये देखें ऊपर जो आपको स्विच नज़र आ रहा है, यूपीएस की सप्लाई इधर से जा रही है, यानी कि वापडा इधर से गुजर के जा रही है MPPT में से, और MPPT ने वापडा को बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये शो कर रहा है बैटरी भी चार्ज कर रहा है, और इसका जो सोलर मोड पे भी है, ठीक है। ये देखें वो देखें वापडा नहीं इस्तेमाल कर रहा है, ये 220 वोल्ट वापडा के हैं। नीचे ये एम्पेयर शो करेगा, एम्पेयर तभी शो करेगा जब फ्लो करेंगे इसमें से। तो इट्स मीन कि ये सिर्फ आपकी बैटरी को चार्ज कर देगा और वापडा को बंद करेगा जब तक सूरज निकला होगा। ये देखें ज़रा, ये बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनपुट पे कोई वोल्टेज नहीं, आउटपुट पे वोल्टेज है। सिमटेक का रजिस्टर्ड 1 साल की गारंटी के साथ MPPT कंट्रोलर है। देखें ये इनके पास UPS था, जाय साहब के पास प्योर साइन वेव, इन्होंने ये लगा दिया, बड़ा भारी है, वेट में बड़ा है, तकरीबन कोई 25-30 kg का होगा ये। और ये इसके साथ फोनक्स की TX 1800 की बैटरीज लगाई हैं। एक बैटरीज मिली है 57,000 की, टोटल ये 1,14,000 की 2 बैटरीज हैं, टाल ट्यूबलर हैं, और इसका बैकअप भी अच्छा है। उम्मीद है इनका बिल भी कम होगा इंशाल्लाह ज़रूर। ये PV का ब्रेकर है, ये बैटरी का ब्रेकर है 125 एम्पेयर का, और ये कंट्रोल का है, और ये मेन पे मैंने लगाया है इसको डिवाइस को प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वापडा की तरफ से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, कोई इशू बन जाता है, तो ये ट्रिप करा देगा 2-3 सेकंड में। ये देखें मीटर है, ये कला मीटर है हमारे पास। अब आपको मैं बैटरीज MPPT की तरफ से जो वोल्टेज करंट आ रहा है वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखें मैंने एक तार पे डाला है, ये 10 एम्पेयर की चार्जिंग है जो कि MPPT की तरफ से हो रही है, ये बैटरीज को चार्ज कर रहा है। ये देखें दोनों तार पे डाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। ये देखें ये घर का लोड है, सॉरी ये मैंने स्केल चेंज करना है अभी। हाँ ये देखें 1.10 एम्पेयर इस पे चल रहे हैं AC। ये आउटपुट है, ये एक पंखा चल रहा है, और साथ एक लाइट्स चल रही हैं। मैंने दार साहब से बोला कि लोड डालें इस पे सारे घर का, तकरीबन ये फर्स्ट फ्लोर पे लगाया सिस्टम, नीचे भी पंखे ऑन कर दिए हैं, 4-5 पंखे इस पे चल रहे हैं। और ये सामने वाला कमरा भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इधर भी एक पंखा है, 2 एनर्जी सेवर है। ये 120 वाट का पंखा कंसीडर होता है, ठीक है।
ये देखें, और ये भी। जी जाहिर साहब बताएं, कैसा निज़ाम चल रहा है? एमपीपीटी लगाने से क्या महसूस करें? बिल्कुल सेटिस्फाइड रिजल्ट है जी। जी और अब स्वाए एसी के मेरे सारे घर का लोड अब इस वक्त सोलर पे चल रहा है। और ये हाइब्रिड तो सिस्टम, आपका बिल कितना आता था ये? पहले मेरा लास्ट मंथ 39,000 रुपया है। तो इंशाल्लाह अब हाँ पे भी आ गया तो बड़ी बात है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जी दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें अगर आपको पसंद आई है। अगर कोई आपने कमेंट्स करना है मेरी बेहतरी के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।